आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय को समझेंगे कि उसमें हमने क्या अध्ययन करना है। इससे पहले भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें जो मेजर, कोर या जो मुख्य आपका प्रश्न पत्र है उसके विषय में ही मैंने विस्तार से बताया था। किंतु आज मैं आपको मेजर, कोर, माइनर इलेक्टिव और वोकेशनल अथवा स्किल डेवलपमेंट कोर्स के विषय में बताऊंगी, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इन 3 वर्षों में, अर्थात बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, स्नातक कक्षाओं में आपका जो पाठ्यक्रम है वह क्या है, इसे आप संक्षिप्त में समझ लें। बीए प्रथम वर्ष के जो मुख्य विषय, जो मुख्य प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हमने प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य का अध्ययन करना है। वही दूसरी ओर जो माइनर इलेक्टिव है, इसके अंतर्गत हमने हिंदी भाषा व व्याकरण को समझना है या उसका अध्ययन करना है। वोकेशनल के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कोर्स में हमने गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति के विषय में पढ़ना है। सेकंड सेम में हमने हिंदी कथा साहित्य मेजर अर्थात मुख्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना है। वही स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत हमने प्रयोजन मूलक हिंदी को, बीए सेकेंड ईयर अर्थात बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत जो थर्ड सेम हमारे पास है, उसके अंतर्गत हमने रीतिकालीन काव्य को मेजर अथवा कोर के रूप में अध्ययन करना है। हिंदी भाषा स्वरूप, इसको हमने माइनर इलेक्टिव के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। कार्यालयी हिंदी को हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। चतुर्थ सेमेस्टर में अर्थात द्वितीय वर्ष के ही चतुर्थ सेमेस्टर में हमने नाटक एवं स्मारक साहित्य को मेजर कोर के रूप में अध्ययन करना है। रचनात्मक लेखन, इससे हमने स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत पढ़ना है। बीए तृतीय वर्ष में अर्थात पंचम सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में हमने द्विवेदी युगीन एवं छायावादी काव्य को मेजर अथवा कोर के रूप में पढ़ना है। छायावादोत्तर हिंदी कविता, इस प्रश्न पत्र को मेजर कोर के रूप में हमें पढ़ना है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हमने एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसके पश्चात जो छठवां सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर है, इसमें हमने हिंदी निबंध मेजर अथवा कोर के अंतर्गत हिंदी निबंध का अध्ययन करना है। मेजर और कोर के अंतर्गत ही लोक साहित्य को हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक विचारधाराओं का अध्ययन, भक्ति आंदोलन, छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रवाद, अस्तित्ववाद, नारीवाद, दलित विमर्श, आधुनिकताबोध, उत्तर आधुनिकता में से कोई एक पर हमने प्रोजेक्ट या परियोजना तैयार करनी है। तो ये हुए हमारे बीए स्नातक स्तर पर जो 3 वर्षों में हमने पढ़ना है, ये उसका बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। अब मैं विस्तार से आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के जो 3 प्रश्न पत्र हैं उनके विषय में समझाऊंगी। आइए अब हम विस्तार से समझें कि जो हिंदी विषय है, तो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में मुख्य विषय अर्थात मेजर सब्जेक्ट के रूप में हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का अध्ययन करना है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से जो आउटकम्स अर्थात जो भी निष्कर्ष निकलेंगे या इसके क्या परिणाम निकलेंगे, उसको हमें समझना है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से शिक्षार्थी हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की कविता का ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान उदाहरण सहित ही प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षार्थी चंद्रबरदाई, कबीर, जायसी, सूर और तुलसी इत्यादि की कृतित्व को समझने के क्रम में महाकाव्य विधा को या मुक्तक विधा को, उसके शिल्पगत परिचय को भी समझ पाएंगे। शिक्षार्थी आदिकालीन वीर काव्य, निर्गुण काव्य धारा व संत साहित्य के जो सैद्धांतिक परिचय हैं, उनको भी उदाहरण सहित समझ पाएंगे।
शिक्षार्थी सूफी काव्य धारा, सगुण काव्य धारा तथा इसके अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के जो महत्वपूर्ण काव्य का जो सैद्धांतिक परिचय है उसको भी उदाहरण सहित समझ सकते हैं। आइए अब इन्हें समझें। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम है ये 7 इकाइयों में बटा हुआ है, अर्थात इसके 7 यूनिट्स हैं। उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पहली इकाई में हमने प्राचीन हिंदी काव्य, उसका परिचय और उसके इतिहास को समझना है। द्वितीय इकाई में भक्तिकालीन हिंदी काव्य, भक्ति आंदोलन, प्रमुख सिद्धांत, निर्गुण काव्य, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग, सगुण काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सूफी काव्य इत्यादि को समझना है। जो हमारा तृतीय इकाई है उसके अंतर्गत हमने चंद बरदाई और उनका काव्य है उसकी व्याख्या को हम समझेंगे। पृथ्वीराज रासो के जो पद्मावती समय है उसके कुछ अंश इसमें दिए गए हैं कि इन्हीं की इसमें व्याख्या आएगी। ये देखिए, पूर्व दिशि गढ़ गणपति से मिलहि राज पृथ्वीराज जिय तक, छंद 1 से और 10 तक ये हमारे पाठ्यक्रम में है, अर्थात ये व्याख्या के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। चतुर्थ इकाई में देखिए कबीर और उनका काव्य, जो व्याख्या है, व्याख्या के लिए साखी है, इसमें संख्या भी दी गई है, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग इत्यादि, ये सारे जो आपको व्याख्या के लिए दिए गए हैं, अर्थात इन पदों को पढ़कर इसकी व्याख्या आएंगी। तो इसमें हमने कौन सी पुस्तक पढ़नी है? कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अर्थात इस इकाई में जो भी कबीर के पद दिए गए हैं वो कबीर ग्रंथावली पुस्तक से ही दिए गए हैं। जायसी और उनका काव्य, जो पंचम इकाई है उसके अंतर्गत हमने जायसी और उनके काव्य को पढ़ना है, समझना है। और व्याख्या के लिए जायसी और उनके काव्य के अंतर्गत जो व्याख्या के लिए हमारे पास है वो है मानसरोधक खंड, अर्थात मानसरोधक खंड से हमने कुछ अंश को व्याख्या के रूप में पढ़ना है। ये किस पुस्तक से ले गए हैं? जायसी ग्रंथावली से, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अर्थात व्याख्या के लिए जो भी पद आएंगे वो जायसी ग्रंथावली से ही आएंगे। सूरदास और उनके काव्य को हमें समझना है। व्याख्या के लिए हम विनय पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कुछ पद संख्या दी गई है, 1, 2, 23, 24 इत्यादि। तो सूर सागर सार, अर्थात सूर सागर सार पुस्तक से हमने इन पदों की व्याख्या को पढ़ना है और समझना है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 7वीं इकाई, इसके अंतर्गत हमने तुलसीदास और उनके काव्य को पढ़ना और समझना है, जिसमें व्याख्या के लिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ दोहे आएंगे। इसमें देखिए स्पष्ट दिया हुआ है कि कौन से दोहे आएंगे। दोहा संख्या 125 से 131 तक तथा विनय पत्रिका से पद संख्या यहाँ पर दी गई है 88, 91, 105 इत्यादि। इस प्रकार हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इन सब यूनिट्स को, इन सब इकाइयों को पढ़ना है, अर्थात उसका अध्ययन करना है। आइए अब हम ये प्रथम वर्ष के ही प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत दूसरे प्रश्न पत्र को समझें, जो है हिंदी भाषा व्याकरण, जो कि एक इलेक्टिव प्रश्न पत्र के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। इसको हम समझेंगे कि इसका अध्ययन करने से, इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से विद्यार्थियों के जो आउटकम्स निकलेंगे, अर्थात जो भी परिणाम निकलेंगे या जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा। शिक्षार्थी हिंदी भाषा के व्यावहारिक प्रयोजनार्थ वर्तनी एवं शब्दों के मानक स्वरूप का ज्ञान और प्रशिक्षण पाएंगे। और शिक्षार्थी व्यावहारिक प्रयोजन के लिए जो शुद्ध लेखन हेतु जो हिंदी की वाक्य संरचना होती है, जो व्याकरण का ज्ञान होता है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। शिक्षार्थी को व्यावहारिक, व्यावसायिक या प्रयोजन हेतु हिंदी भाषा की अत्यंत समृद्ध शब्द संपदा तथा उसकी समाहार समायोजन शक्ति का ज्ञान भी होगा। शिक्षार्थी कार्यालयीन प्रयोजनार्थ पारिभाषिक, प्रतिपारिभाषिक शब्दों के प्रयोग का ज्ञान और प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। तो आइए
इस पाठ्यक्रम को हम समझें। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहली इकाई है उसके अंतर्गत हमने वर्ण विचार का अध्ययन करना है, जिसमें हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण इत्यादि को हमें समझना है। दूसरी इकाई में हिंदी वर्तनी, जिसे हम अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, शब्द और वर्तनी विश्लेषण, वर्तनी विषयक अशुद्धियां और उनका शोधन, इसका हमने अध्ययन करना है। तीसरी इकाई में हमने शब्द विचार को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। चौथी इकाई में हिंदी शब्द रचना, जिसमें हम समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द की परिभाषा इत्यादि को समझेंगे। पांचवी इकाई में पारिभाषिक शब्द, उसका तात्पर्य, उसकी परिभाषा, शब्दों के जो प्रतिपारिभाषिक शब्द हैं, हिंदी पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी जो प्रतिपारिभाषिक शब्द हैं, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। छठवीं इकाई में हम विराम चिन्हों और उनके प्रयोग को समझेंगे और सातवीं इकाई में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य शुद्धि इत्यादि का हमने अध्ययन करना है। और इसमें कुछ पुस्तकें भी यहाँ पर दी गई हैं, तो यदि आपको यह वाचनालय में मिलती है तो आप इनका अध्ययन भी कर सकते हैं। आइए अब हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र को समझेंगे, जिसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कोर्स है और ये गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति है। इसके अध्ययन से अर्थात इसको पढ़ने से जो छात्र छात्राओं को ज्ञान प्राप्त होगा वह क्या है? शिक्षार्थी भाषा और संस्कृति का ज्ञान अर्जित करेंगे। शिक्षार्थी जो स्थानीय परंपराओं और जो स्थानीय रिवाजों हैं उनसे परिचित होंगे। शिक्षार्थी गढ़वाली भाषा के उद्भव और उसके विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। शिक्षार्थी गढ़वाली संस्कृति के विविध पक्षों से उनका परिचय होगा और शिक्षार्थी का गढ़वाल में रोजगार हेतु कौशल संवर्धन होगा। आइए अब हम इसकी इकाई देख लें कि इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है। पहली इकाई में हमने गढ़वाली भाषा का परिचय, उसका विकास और उसके विविध रूप का अध्ययन करना है। द्वितीय इकाई में गढ़वाल भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका अध्ययन करना है। तृतीय इकाई में गढ़वाली लोकगीत, लोकगाथा, लोक संगीत, लोक नृत्य इत्यादि का अध्ययन करके उसको समझना है। और चौथी और अंतिम इकाई में हमने सांस्कृतिक क्षरण की समस्या एवं संरक्षण के उपाय का अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं, ये भी अगर आपके वाचनालय में है, आपके पुस्तकालय में है, तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के जो 3 प्रश्न पत्र हमारे पास हैं अध्ययन के लिए, उसको हमने समझा कि कोर में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्टिव में हमें क्या पढ़ना है और स्किल डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है। अर्थात हमने तीनों विषयों के पाठ्यक्रम को बहुत ही विस्तार से समझा।